प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है, क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो ये तो आपकी सुपरिभाषित वस्तुएं दिख रही है, यानी कि यह समुच्चय है। यह आपका समुच्चय है, समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है। और पूछ रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, उसका रीजन भी बताना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने सुपरिभाषित वस्तु है। दैट मीन्स इसलिए यह समुच्चय में। दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग होंगे, और उसमें से कौन प्रतिभाशाली है इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसको आप नहीं बता सकते हैं। यानी कि यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली लेखकों का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, कोई मापदंड नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कौन कितना प्रतिभाशाली है, इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसका भी बल्लेबाज होना, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, यानी कि यह भी आप समुच्चय नहीं है। यहां लिख सकते हैं समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। और इसके बारे में क्या लिख दोगे? तो यहां आगे लिख देना, क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का कोई मापदंड नहीं है, उसके बारे में आप नहीं बता सकते। यह सुपरिभाषित वस्तु नहीं है। यह लिख देना। मैं सबका नहीं लिखूंगा, आप छोड़ देता हूं, खाली आपको समझा देता हूं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अरे आपके क्लास में, आप क्लास 11th में हो, तो आपके क्लास में कितने बालक हैं आपकी कक्षा में? आपकी कक्षा 11th और आपके ही क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि समुच्चय में है। यह समुच्चय है ना जी, बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि हमारे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, वह सुपरिभाषित है। यहां लिख देंगे कि है ना, हमारी कक्षा के सभी बालक का संग्रह एक सुपरिभाषित वस्तु है, इसलिए यह समुच्चय में है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये संग्रह, तो ये भी आपका समुच्चय है। क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या आपको पता है कौन कौन सी होंगी, ये इसका संग्रह किया जा सकता है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ बिल्कुल, ये भी संग्रह की वस्तु है, ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं इसके बारे में तो हम लोग पता लगा सकते हैं ना। बिल्कुल उनका संग्रह किया जा सकता है, डेट मीन्स ये भी समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। कौन कौन से समपूर्णांक है? तो आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। तो यह भी आपके संग्रह की वस्तु है, यह भी सुपरिभाषित है, यह भी समुच्चय लिख देंगे, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक सुपरिभाषित वस्तु है, इसलिए समुच्चय है। एक अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो आपके किसी विशेष अध्याय के लिए पूछ रहा है, दैट मीन्स यह भी आपका समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि खतरनाक होने का मापदंड कोई नहीं है। कोई जो है अगर एक छोटा सा बिच्छू डंक मार दे उससे भी मर सकता है, एक बड़ा सा सांप जो उसको मारे तब भी वो हो सकता है कि उससे बच जाए, है ना जी। तो ये कितने खतरनाक जानवर है विश्व में, इसका भी कोई मापदंड नहीं है। दैट मीन्स यह भी आपका समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है।
क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पे दिया है, मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दिया है, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है। रिक्त स्थानों में युक्त प्रतीक बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू भरिए, मतलब बिलोंग्स टू भराएगा कि नॉट बिलोंग्स टू भराएगा ये आपको बताना है। पहला देखिए 5 इसमें का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो यहां बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका एलिमेंट है, नहीं है, इसलिए लिखेंगे वहां पे नॉट बिलोंग्स टू, यानी यहां भरेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यहां भरेंगे बिलोंग्स टू। तीसरा देखिए 0 इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 नंबर देखिए, ये तो सिंपल है यार, इसमें बिलोंग्स टू भरेंगे क्योंकि 4 इसमें है। 2 भी उसमें है, बिलोंग्स। 6 नंबर में देखिए क्या दिया है 10, तो 10 नहीं बिलोंग कर रहा है, 10 उसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स। तो कितना सिंपल है ये, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। चलिए रोस्टर रूप में, जैसे मैंने बता रखा था, तो ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसे हम लोग रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा है पहला नंबर देखिए, ठीक है, ए बराबर में दिया है x कॉलन x, x एक क्या है, पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जो -3 से 7 के बीच में है। तो -3 से 7 के बीच यहां पूछ रहा है ना जी, -3 से 7 के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से 7 के बीच कौन कौन से पूर्णांक होंगे, तो आपका -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक। अब देखिए ये तो रहा इसमें, आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे ना तो उसमें क्वेश्चन में ऐसे दिया है, यहां पर दिया है आपका, यहां दिया है -3 बराबर है x के, -3 बराबर है x के, और -3 से बड़ा है x या 7 से छोटा है ऐसे। तो इस कंडीशन में इसमें 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आता तो आपका आंसर इसका क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ बराबर नहीं दिया है इसलिए मैं यहाँ पे -3 को इंक्लूड नहीं किया हूं। दूसरा क्वेश्चन, x यहाँ पे क्या कर रहा है बी नंबर में कि x जो है ना 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 हो, है ना जी। चलिए तीसरा, x क्या है, तो 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो जाए। तो अंकों का योग 8 होना चाहिए और वो 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चलिए तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 आ जाए, तो एक तो पहला हो जाएगा 17, है ना। 2 अंकों में आप शुरू से देखते चलो, 10 से शुरू करो, 10 11 12 ऐसे जोड़ के देखो किसका 8 आ जा रहा है, तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद आपका 26 हो जाएगा, 26 के बाद आपका 35 हो जाएगा, है ना जी। इसमें एक बढ़ाएंगे इसमें एक घटाएंगे पता चल जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 के बाद आपका 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 के बाद आपका 71 हो जाएगा ना, और फिर 80 हो जाएगा। देखो हो गया ना, सारे 2 अंकों वाले ऐसी सारी प्राकृत संख्या होगी जिनके अंकों का योग 8 होता है। चलिए तीसरा, चौथा देखते हैं। डी में क्या दिया है कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 का भाजक होना चाहिए, ठीक है, और वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगे जो 60 का भाजक हो जाएगा, 60 में भाग लग जाए पूरी तरह से विभाजित कर दे 60 को, वही ना उसके भाजक होंगे। तो आप देखो ना, मैं 2 को देख लूंगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप 60 का अभाज्य गुणनखंड करो ना, पता चल जाएगा। 2 से शुरू करो, आपका 30 आएगा, 2 से शुरू करो 15 आएगा, और 3 से शुरू करो 5 आएगा। तो इसमें 2 3 और 5, 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार नहीं लिखा जाता है किसी भी संख्या को। चलिए समुच्चय में ये ध्यान रखना, तो 2 3 5 इसके भाजक दिख रहा है। चलिए इसका अब देखते हैं 5 नंबर। ई जो कह रहा है कि ट्रिगोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें जो रिपीटेड अक्षर होंगे ना उसको छोड़ देंगे। देखो इसमें टी है, आर है, आई है, जो रिपीटेड होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना। जी है, ओ लिख लेते हैं, एल लिखते हैं, फिर अब ओ आ गया तो इस ओ को छोड़ देंगे, है ना। एम तो नहीं ना है, एम लिख लेते हैं। अच्छा, ई भी लिख देते हैं, ई लिख दिए। टी तो टी पहले यूज हो गया है, आर पहले भी यूज हो चुका है, सिर्फ वाई। तो इस तरह से जो रिपीटेड होंगे उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप हो गया। चलिए एक और है 6 नंबर। एफ में क्या आ रहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षर। अच्छा देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। बी है, ई है, डबल टी है तो एक ही बार टी लिखेंगे, ई तो यूज हो चुका है, फिर आर लिखेंगे, तो बी ई टी आर हो जाएगा इसका रोस्टर रूप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए रोस्टर रूप में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको यहाँ समझना होगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यह 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे दिए गए हैं संख्या। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए था। कभी भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही ना लिखा जाता है समुच्च के अवयवों को, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे दिया था, इसको तो हटा देंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में गलती कर देता है। चलिए इसको समझिए। यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम मान लेता हूँ ए। ठीक है, और लिखता हूँ 3, 6, 9 और 12। इसको समुच्च निर्माण रूप में बदलना है। चलो देखो इसको समुच्च निर्माण रूप में मैं बता रखा हूं आपको, x कॉलन x। अच्छा यहाँ पे मैं x बराबर में, समझो यहाँ पे 3n लिख देता हूं, 3n, और यहाँ पे लिख देता हूं कि n बिलोंग्स टू n कैपिटल N, और n जो है 4 से छोटा और 4 के बराबर है। इसका मतलब समझो, यहां देखो n फॉर नेचुरल नंबर, ये छोटा n क्या है, प्राकृत संख्या है, जो 4 और 4 से छोटा है, 4 और 4 से छोटा है। तो देखो 4 और 4 से छोटा है, यानी 1 2 3 4 ये ना होगा। तो आप देखो n के जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा, है ना जी। तो इसी को ये निरूपित कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरे में इसको b मान लेता हूं, यहां दिया हुआ है 2 4, फिर 8 है, फिर 16 है, और फिर 32 है। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं, यह 2 का स्क्वायर है, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का पावर 5, ऐसे दिया है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, b बराबर में x कॉलन x का x बराबर में 2 का पावर n, और लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू n, या स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, और जो 5 और 5 से छोटा है, 5 और 5 से छोटा है। प्राकृत संख्या है, 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा, 4 रखोगे तो ये आएगा, 5 रखोगे तो ये आएगा। 5 और 5 से छोटा ही ना। चलिए देखो कितना आसान है 3 नंबर। इसको मैं सी मान लेता हूं, सी बराबर में 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो इसे भी उसी टाइप का है, सेकंड वाले टाइप का है। एक्स बराबर में एक्स कॉलन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर n, और लिख देता हूं कि n एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n जो है ना 4 और 4 से छोटा है। आप देख लो 1 से लेकर 4 तक रखो, 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा ना। चलिए समझ गए। अगला देखते हैं इसका। चलो इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर को डी मान लिया जाए, दिया है आपके पास 2 4 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये गया है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं डी बराबर में x कॉलन x इक्वल टू 2n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू n, n फॉर नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप देखो 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे तो आगे आते जाएगा, है ना जी। चलिए 5 नंबर इसका। यहाँ पे e बराबर में दिया है आपका 1 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 कहां तक है, 100 तक है, 100 तक दिया गया है। तो मैं यहाँ पे किस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको लिख सकता हूं e बराबर में x कॉलन x बराबर में n स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर ही ना जा रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यही ना हो रहा है। और यह लिख देंगे कि n जो है नेचुरल नंबर है, और n जो है 100 और कितना 10 और 10 से छोटा है ना। 10 तक का स्क्वायर ही लगा है, 10 का ना स्क्वायर है ये, 10 और 10 से छोटा है। यानी 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे ऐसे जाते जाएगा, 10 रखोगे तो 100 तक ये ना आएगा। देखिए ऐसा नहीं है, हम एक ही समुच्चय को कई तरह से निरूपित कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर सेम मिले। अब मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था कि x कॉलन x एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी तो एक ही बात है। तो मैंने बता रखा है कि कई प्रकार से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपण कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने ये कोशिश किया कि सबको एक ही तरह से बताऊं, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए। इसको रोस्टर रूप में ही बदल देना है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। पहला देखो x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, तो विषम हो और प्राकृत संख्या हो, ये ध्यान देना है।
तो आपका विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि विषम संख्या ही ले लेंगे। 1 3 5 7 धनात्मक विषम संख्या है, 9, यही सब ना चला जाएगा। चलिए ठीक है। बी नंबर देखिए, यहाँ x एक पूर्णांक के बारे में कह रहा है। एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। -1/2 से बड़ा लेकिन 9/2 से छोटा। 9/2 मतलब 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा, ये नहीं कह रहा है। तो आपका -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 तक ही ना आएंगे क्योंकि ये 4.5 है, 4.5 से छोटा है 4, और प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में सी बराबर क्या दिया है, x कॉलन x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ कह रहा है कि उसका स्क्वायर जो है 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो आप देखो -2 का स्क्वायर 4 के बराबर हो जाएगा, इसका भी +4 4 के बराबर है, 4 के बराबर हो जाएगा। छोटा नहीं है लेकिन बराबर हो जाएगा ना जी। तो या तो बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, -2 -1 0 1 2, यही आपकी 5 आएंगी। देख लो, आप इन सब का वर्क करोगे तो या तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। चलिए अब इसका 4 नंबर देखो। अच्छा, शब्द नोएल शब्द का एक अक्षर है। अच्छा चलो डी नंबर में, तो नोएल एल है, ओ है, वाई है, फिर ए है। एल दोबारा नहीं लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर दे दिया। क्या कर रहा है, ई एक्स कॉलन एक्स वर्ष का एक महीना है जो 31 दिन का नहीं होते हैं। अच्छा, 31 दिन के नहीं होने वाले कौन कौन से महीने हैं, तो जनवरी तो 31 दिन का होता है, फरवरी हो गया, फरवरी, मार्च 31 दिन का होता है ना, हाँ, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल, और क्या हो जाएगा, जून भी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, जून के बाद सितंबर हो जाएगा, अगस्त तो होता है ना जी 31 का, सितंबर, यानी कि 31 दिन में नहीं होने वाले महीने को लिख देना, नवंबर, ठीक है, नवंबर, तो यही आपके महीने हो जाएंगे। 6 नंबर एफ दिया है कि एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, के से पहले वाले कॉन्सोनेंट, तो ये तो स्वर है, बी हो जाएगा, सी डी ई भी स्वर है, एफ जी एच आई स्वर हो जाएगा, जे के आ गया, तो के से पहले वाले ही ना होंगे आपके, ए बी सॉरी बी सी डी एफ जी एच जे, मतलब के से पहले उन सभी व्यंजन को लिख देना था। स्वर को छोड़ दिए, ए को छोड़ दिए, है ना, ई को छोड़ दिए, आई को छोड़ दिए, तीनों स्वर है, तीन को छोड़ दिए, उसके पहले के पहले जो व्यंजन है वो सबको लिख दिए। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय को सही मिलान करना है। इसमें मिलान करना है, पहला किसके साथ मिलेगा, दूसरा किसके साथ मिलेगा, यही आपको मिलान करना है। तो एक काम करता हूं, ये जो समुच्चय निर्माण रूप में है यहीं पे शॉर्ट में इसको रोस्टर रूप में बदल देता हूं। ए एक अभाज्य संख्या है, ए एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, जो 6 का भाजक है। तो अभाज्य भी होना चाहिए और जो 6 का भाजक भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, 2 होगा और 3 होगा। ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है और जो 6 का भाजक है, 6 में इससे भाग लग जाएगा ना जी पूरी तरह से, बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कह रहा है कि x एक 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या जो 10 से कम हो, तो आपका 1 3 5 7 9 विषम है और प्राकृत संख्या है ना जी, विषम प्राकृत संख्या जो आपके 10 से कम है। चलिए x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। अच्छा, प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। तो मैथमेटिक्स इसमें देखो कौन कौन सा है, एम है, ए है, टी है, एच है, ई जो रिपीटेड होगा उसको छोड़ देंगे, आई सी और एस, यही ना होगा। तो यहां मिलान करना है, तो देखो तो पहला किससे मिल जाएगा, 1 2 3 6, 1 2 3 6 सी से मिल जाएगा ना, तो पहला मिला देंगे सी से। दूसरा देखो, दूसरा मिल जा रहा है ए से, दूसरे का ए से। तीसरा देखो, तीसरे को मिलाएंगे डी से, तीसरा मिल जाएगा डी से। और चौथा का देखो, चौथे का मिला देंगे बी से, चौथे का मिला देंगे बी से। तो ये आपके आंसर आ गए। तो आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।
तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको चैप्टर ये कैसा लग रहा है।